भाजपा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, हमने शिमला नगर निगम के सभी वार्डों में जनसंपर्क किया है और इस दौरान जनता में भाजपा के लिए जोश भी देखने को मिला है। ये हमारी अपेक्षा से ऊपर है। जनता की बात सुनी जाए तो ये सामने आता है कि जनता का मूड भाजपा के पक्ष में है। पूरे शहर में और प्रदेश में निराशा का माहौल है और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को इस नगर निगम चुनाव में झेलना पड़ेगा। लगभग अंतिम दौर में है और स्वाभाविक रूप से सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए फाइटिंग करेंगी। बहुत सारे वार्ड में मेरा भी जाना हुआ, पार्टी के हमारे अन्य नेताओं का भी जाना हुआ और जिस तरह का रुझान, जिस तरह का जोश देखने को हमको मिला है वो हमारी अपेक्षा से भी बहुत अधिक है और स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के लोग अब कहना शुरू हो गए हैं। जो निराशा का माहौल सरकार कांग्रेस की बनने के पश्चात इन 4 महीनों में देखने को मिला है, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को इस नगर निगम के चुनाव में झेलना पड़ेगा। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हम जीत रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से जीत रहे हैं। और जीत की वजह यह है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता को हासिल करने के लिए झूठ बोल करके सारी सीमाएं लांघ दी, वो सारी बातें आज की तारीख में बिल्कुल एक्सपोज हैं। और इसलिए इस बात को भी आप लोगों ने देखा होगा, कह रहे हैं कि 40,000 लीटर कैसे लेंगे। 40,000 पानी की बात हमने कही, अपने जो विजन डॉक्यूमेंट में हमने जो बात कही हमने उसका जिक्र किया है। इस शिमला में मैं कह सकता हूं कि अगर पानी के लिए किसी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहा है तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भाजपा की सरकार कर रहा है। चाहे श्री शांता कुमार जी के समय पानी की स्कीम बनी, चाहे श्री तोमर जी के नेतृत्व में जब सरकार थी तब बनी, और उसके बाद 5 वर्ष का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का जो पीछे रहा। इस कार्यकाल में शिमला में पानी की समस्या को सबसे ज्यादा गंभीरता के साथ लिया गया। चाबा की स्कीम बंद करके तैयार हुई। शिमला को आज पानी उससे मिल रहा है और स्वच्छ पानी मिल रहा है। कह रहे हैं कि हम स्वच्छ पानी देंगे, तो क्या शिमला के लिए हम कोई गंदा पानी दे रहे हैं क्या? पानी का जो प्रोसेस है, ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, वो कंप्लीट जो है ऑटोमेटिक सारा सिस्टम उसमें है आज की तारीख में है, जिसके माध्यम से पानी जो है बिल्कुल प्योरीफाई करके जो है शिमला के लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। और उसी तरह से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि 40,000 लीटर का हमने जिक्र किया कि 1 महीने में हम देंगे, तो जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि हमने 1813 करोड़ रुपए की वर्ल्ड बैंक की स्कीम का शिलान्यास करने के बाद उसका काम शत्रु से युद्ध स्तर पर चल रहा है और जो स्कीम शिमला में पानी 24 घंटे तो उपलब्ध करवाएगी ही करवाएगी, और उसके साथ साथ में हमारे पास ये 40,000 लीटर पानी 1 महीने में देना कोई भी कठिन काम नहीं है। गले की फांस बन गई। वो कई बार क्या सोचते, मैं तो ये कहूंगा कि वो कोई प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाता है, उसका गारंटी पीरियड होता है, और मैं समझता हूं कि अब तो कांग्रेस का भी वो गारंटी पीरियड ही समाप्त हो गया। उस दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है। सारी रेटिंग एजेंसी में आज देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी है, वो नंबर 1 पर है, टॉप पर है। इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका जिक्र होगा ही, उनको फोटो भी होगा। लेकिन एक बात मैं पूछना कांग्रेस के मित्रों से जरूर चाहता हूं,
कि शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव में वीरभद्र सिंह जी का फोटो हमको मिला। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का फोटो भी हमको मिला नहीं। और यहां तक कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी फोटो का जिक्र कहीं हुआ नहीं है, वो भी मिला नहीं हमको फोटो। और शायद मुझे मालूम नहीं इनकी क्या व्यवस्था रहती है। उस व्यवस्था का मुख जो है वो शिमला के इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में जिम्मा उनके पास दिया हुआ है, लेकिन फोटो उनका है नहीं। ये तमाम सारी बातें क्या संदेश देती हैं, मैं समझता हूं कि इन सारी बातों को मैं छोड़ देता हूं आपके ऊपर, लेकिन लोग इस बात को लेकर के जरूर अपना अपना जो है वो आकलन लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गारंटियां नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा, हमारी ओर से गारंटी कभी नहीं थी, वादा कभी नहीं था कि हम महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए 60 साल से ऊपर के लोगों को पेंशन देंगे। हमने दी, बिना वादे के पूरा किया। हमने वादा नहीं किया था कि हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, वादा नहीं था। लेकिन हमें इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए मदद के लिए एक रास्ता ये हो सकता है। तो हमने 125 यूनिट बिजली हमने कहीं नहीं, गारंटी नहीं दी, लेकिन हमने उसको अमल करके, उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया, बिना वादे के दिखाया। हमने हिमाचल प्रदेश में जो आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है, उन महिलाओं के लिए हमने आने जाने के किराए के लिए हमने कभी वादा नहीं किया था। हमने कोई गारंटी नहीं दी थी कि हम उसका आने जाने का किराया हम आधा करेंगे, आधे किराए पर वो, क्योंकि महिलाएं घर से बाहर जाकर के काम के लिए निकलती आज की तारीख। लेकिन उसके बावजूद भी हमने वो काम भी करके थे, वो बोला हमने करके दिखाया। और इसी प्रकार से मैं आगे बढ़ करके मैं बात कहूंगा, हमने ग्रामीण क्षेत्र में पानी की सुविधा देने के लिए जहां नल लगाने की बात है, वो नल तो लगाए ही, लेकिन उसके साथ साथ पानी के लिए भी हमने कहा कि जो बिल आता है, और वो बिल बहुत कम अमाउंट होता था उसका, लगभग 31-32 करोड़ रुपए का उसका रेवेन्यू आता था, ज्यादा नहीं आता था। तो हमने उस पर भी निर्णय किया, और निर्णय ये किया कि हम ग्रामीण क्षेत्र में पानी का बिल नहीं लेंगे। हमने वादा नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद हमें जो उचित लगा हमने किया। और इधर वो गारंटी करते हैं, कैबिनेट की पहली बैठक, और कुछ लोग तो यहां तक कि मैं मां चिंतपूर्णी की सौगंध खाता हूं, ये भी भाषण हुए हैं। और सौगंध खा करके कैबिनेट की पहली बैठक में हम ओपीएस लागू करेंगे। वो ओपीएस का लोग इंतजार कर रहे हैं, कर्मचारी भाई हमारे इंतजार कर रहे हैं। ये कहानी बहुत लंबी हो गई, अब कर्मचारी ही बोलना शुरू कर चुके हैं। महिलाओं को जो कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में हम जो 1500 रुपए 18 से 60 साल की महिलाओं को देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक वो भी नहीं हुआ।